ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको फिर वही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर है कंसिस्टेंट तो आपको ग्राफिकली इसको आंसर निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है ना। तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि x प्लस वाई -5, यहाँ पे हम इसको इस तरफ ले लेते हैं, -5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस 2i -10 इक्वल टू 0 ये होगा। फिर हम कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2, यहाँ 1 है तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही b1 अपॉन b2 बताइए क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1/2, एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/-10, ये कैंसिल और यहाँ 1 यहाँ 2, तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसके लिए हमको वो चाहिए, क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए अगर हमारा ये कंसिस्टेंट इस केस में आता है तो ये क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। मींस कि जैसे कि आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसी को जस्ट ऊपर आपको दूसरी लाइन मिल जाएगी, इसका मतलब आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली आप चेक कर सकते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पहला आंसर होगा इसका। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप ग्राफ भी खींच के देख सकते हैं, ग्राफ पेपर पे इसको खींचेंगे तो एग्जैक्टली आपको मिलेगा, बट हम आइडिया आपको दे सकते हैं कि कैसे आप इसको करेंगे, ठीक है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई, और इसको इधर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1/-3, मीन्स कि 1/3 ही ये भी आ रहा है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/3, एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू निकालिए तो क्या हो जाएगा -8/-16, तो ये कैंसिल और यहाँ 1/2 आ जाएगा, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो आप ये केस आपको मिल रहा है कौन सा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, और ये इनकंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा सेकंड का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड आंसर पे।
सेकेंड आंसर आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज इसको देखिएगा, नोट डाउन करिएगा। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, सेम जैसे किया था वैसे ही है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्या क्या होगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, तो ये 1/2, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो गया 1/2। फिर आएगा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन -2, इसका मतलब क्या हो गया b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1/2। इसका मतलब हुआ कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। अब इसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा, दोनों लाइन कहीं न कहीं ऐसे जाएंगे और किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा दिया। अब आएंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। पहले हमको फिर वही वापस क्या करना होगा, कंसिस्टेंट है या नहीं इसको चेक करना है, फिर उसके बाद अगर है कंसिस्टेंट तो ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपका आएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4, तो यहाँ 1/2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2। ओके, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -2/-4, तो यहाँ 1/2, तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 निकालिए, c1 अपॉन c2 -2/-5 कैंसिल हो जाएगा, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू 2/5। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ये वाला केस होगा इनकंसिस्टेंट वाला। तो हेयर 1/2 a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के केस में हमको सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, इसको आप नोट डाउन करिए। ओके ओके, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन पहले देखिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मीन्स कि गार्डन आपका किस तरीके का है, रेक्टेंगुलर है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका कह रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या है 36 है, एंड हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मीन्स कि हम अगर देखें तो अगर हम लेंथ x मीटर मान लें, एंड x मीटर पे हिंदी में ठीक है x मीटर एंड इसको y मीटर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर, ओके, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन
वाई मीटर। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेकिन कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। मीन्स कि अगर हम पेरीमीटर निकालें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या है, 36 है। 36 है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मीन्स कि हाफ कर दीजिए ऐसे। तो 2 लेंथ क्या है आपका, x है, और प्लस विड्थ क्या है, y है अपॉन 2। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंथ उसका विड्थ से 4 अधिक है, तो मतलब कि लेंथ हमारा क्या है, x है, और विड्थ क्या है, y है, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/2, यहाँ 20, x इक्वल टू 20। ऐसे ही y की वैल्यू बतानी है आपको। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू है x, अगर हम इक्वेशन 2 से x माइनस वाई इक्वल टू, इक्वेशन 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हम लिख दिया 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, तो ये y इक्वल टू 16। तो इससे क्या पता चलता है कि लेंथ क्या हो गया हमारा, x कितना है 20, तो लेंथ हमारा 20 मीटर एंड विड्थ आपका क्या हो गया 16 मीटर। इस तरीके से आपको ये आंसर फाइंड आउट करना था। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 6 क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 6 का क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सच दैट, आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है कि कैसा हो, कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहला लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे पहले 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये है, आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपको ऐसा लिखना है a2 की इक्वल ना हो, तो हम इस यहाँ पे लिख दिया 5x और प्लस यहाँ पे लिख दिया 7y, और यहाँ माइनस कुछ भी लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है, जिसपे ये लाइन इंटरसेक्ट करे। सेकेंड वन, यहीं पे हम सेकेंड भी सॉल्व कर दे रहे हैं पैरेलल के केस में। पैरेलल लाइंस क्या होंगी, पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फॉर पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, फॉर पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है, आपको a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे
4x लिख देते हैं और प्लस प्लस यहाँ पे 6 लिख देंगे y और माइनस यहाँ पे लिख दीजिए 10, ओके, इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम तीसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा कोइंसाइड के केस में, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है कि तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन दिया गया है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये लाइन दिया गया है इक्वेशन। तो कोइंसिडेंट के लिए हमारा केस क्या होता है, फॉर कोइंसिडेंट क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ओके, ये होता है। तो इसी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आंसर। तो ये मैंने तीनों आंसर आपका लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन आपका ग्राफिकली है। उसमें आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं, उसको ऐसा आपको ग्राफिकली शो करना है कि वो ट्रायंगुलर शेप का बने और उसको सैडेड करना है। तो एक्चुअली में वो ग्राफिकल मेथड से है, उसको आप ग्राफ पेपर से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसको सेपरेटली सॉल्व कर देंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।